मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। आप सभी के सामने स्टोरी लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्लास 9, 10, 11, 12, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक दिन अब्दुल रहीम खान खाना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। बिल्कुल सिंपल स्टोरी है, ठीक है। क्या है? एक दिन। एक दिन का मतलब क्या हुआ? आप लिखेंगे वन डे, एक दिन, अब्दुल रहीम खान खाना। इंग्लिश में नेम लिख लेंगे अब्दुल रहीम, ठीक है, खान खाना। जा रहे थे मतलब क्या होगा? वाज गोइंग। कहाँ जा रहे थे? एक नगर से दूसरे नगर, मतलब वन सिटी टू अनदर। क्या लिखेंगे? वन सिटी, एक शहर से, और टू अनदर, दूसरे शहर जा रहे थे। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे देखिएगा। क्या है? रास्ते में वह अपने साथियों के साथ एक किनारे पर खड़े, किनारे ठहरे। रास्ते में, ऑन द वे, इन ऑन द वे, ठीक है, मतलब रास्ते में। वह, ही, और ठहरे, ठहरे मतलब रुके, तो स्टॉप, तो स्टॉप्ड हो जाएगा, ठीक है। ही स्टॉप्ड मतलब वहां रुके। कहाँ रुके? एक सड़क के किनारे। अगर हम इसको कहना चाहें, लिख सकते हैं एट द रोड साइड। क्या हो जाएगा? एट द रोड साइड मतलब एक सड़क के किनारे, अपने साथियों के साथ, विद हिज, साथियों क्या हो जाएगी? फ्रेंड्स कर सकते हैं या कंपनीज। TSCOMPANIOUN, कोई नहीं होता है, NION लगेगा, ठीक है। और साथियों है ना, कंपेनियंस हो जाएगा। तो क्या हुआ है? ऑन द वे, रास्ते में ही स्टॉप्ड, वह रुके, एट द रोड साइड विद हिज कंपेनियंस। एक आदमी उधर से गुजरा। एक आदमी, इसको इंग्लिश में कहेंगे ए मैन। गुजरा मतलब पास्ट। कहां से गुजरा? उधर से गुजरा, तो लिख देंगे पास्ट बाय, ठीक है। आगे क्या है? उसके पास एक शीशी थी। उसके पास एक शीशी थी। तो ही, और पास था, इसके लिए हैड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे ही हैड, और ए बॉटल। उसके पास एक शीशी थी, उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। तो इसको देर से बना लेंगे हम लोग, ठीक है। क्या लिखेंगे? देर वाज, और बहुत थोड़ा पानी, थोड़ा सा मतलब वेरी लिटिल। क्या लगा लेंगे? वेरी लिटिल वाटर। लिखा उसमें, तो लिख लेंगे इन इट, ठीक है। बॉटल के लिए क्या लगाएंगे? इन इट लगा लेंगे। आगे है कि उसने शीशी को झुकाया। ही, झुकाया, झुकाने क्या लगेगी? ही बेंट लगा सकते हैं, BENT, या टिल्टेड लगा सकते हैं, ही बेंट। इसकी जगह क्या लगा सकते हैं? TILTED, टिल्टेड, ठीक है। और एंड माने और, सीधा कर लिया, स्ट्रेट कर लिया ना, तो लिखेंगे STRAIGHT और ANED, स्ट्रैंडेड, ठीक है। किसे कर लिया? इसे, सीसी को, ठीक है। तो इट लगा लेंगे इसके लिए, चाहे बॉटल लगा सकते हैं आप लोग। आगे है खान खाना समझ गए थे। लिखेंगे इंग्लिश में खान खाना, और अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, ठीक है। तो हो जाएगा अंडरस्टूड, सेकंड फॉर्म आएगी। अंडरस्टूड समझ गए थे, कि दैट
वह एक सम्मानजनक व्यक्ति है। ही, और देखिए व्यक्ति है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग इसे इनडायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और की के लिए डेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसको चेंज कर देंगे, पास्ट में ही बना देंगे। तो दैट ही वाज, इज नहीं लगेगा, वाज लगेगा, पास्ट में इसको ले जाएंगे। ही वाज ए, और सम्मानजनक है, रिस्पेक्ट माने होता है सम्मान, तो हो जाएगा रिस्पेक्टेबल। RESPECT ABLE, रिस्पेक्टेबल मतलब सम्मानजनक, पर्सन माने होता है व्यक्ति। और निर्धन हो गया है, एंड, और हैड बिकम पुअर, क्योंकि एक बार हमने इसका सब्जेक्ट लगा लिया है ही, तो इसके लिए दोबारा ही नहीं लगाएंगे, सीधे लिखेंगे हैड बिकम पुअर, मतलब और गरीब हो गया है। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। ही, बुलाना की होती है कॉल, इसको सेकंड में कहेंगे फॉर्म तो है कॉल्ड। ही कॉल्ड हिम, अपने पास। ही कॉल्ड हिम, उन्होंने उसे बुलाया अपने पास, तो टू हिम, क्योंकि अपने पास के लिए टू लगा लेंगे, यहाँ पर टू हिम कर देंगे, या आप करेंगे ओवर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया अपने पास। एंड, उसे अपना मित्र बना लिया। एंड मेड हिम हिज फ्रेंड। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अपनी स्टोरी कंप्लीट कर ली है। अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है।